back to the channel. It's me Tanveed Kaur and let's start with the part 2 of chapter number 8 concept of cost of microeconomics class 11th. So today we are going to start with averages and most probably आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं डालूंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड समरी फॉर्मूलाज जो आप याद करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर एग्जाम्स. तो क्या करना है, आज हमने एवरेजेस के बारे में स्टडी. कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉस्ट क्या होता है और कॉस्ट के शॉर्ट टर्म कॉस्ट कौन से होते हैं, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पता है जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होती है, और टोटल कॉस्ट कब निकलती है जब हम टीएफसी यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. नहीं देखी वीडियो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मस्ट वॉच, तब आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे. तो आज का कॉन्सेप्ट है एवरेजेस के ऊपर, यानी एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एएफसी यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या बताती है हमें कि कॉस्ट क्या है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है जी. अब दीदी एएफसी निकालने का फॉर्मूला कैसे, उसको डिराइव कैसे करते हैं, तो जी ठीक है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन आउटपुट. ठीक है, तो एक स्केड्यूल बनाकर देखते हैं. आउटपुट टीएफसी एएफसी 0 1 2 3 4 and 5, TFC 60 60 60 60 60 and 1 2 3 4 and 5 डन. अब AFC कैसे निकला है, TFC अपॉन आउटपुट यानी 60 अपॉन 100, सॉरी 60 अपॉन 0 कितना होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, बट अभी हम नहीं बताएंगे तो डैश डाल देते हैं. 60 डिवाइडेड बाय 1 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 60 divided by 3 15, 60 divided by 4 it came out to be 12, 16 divided by, चलो बस इतना ही करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी आ गई AFC. समझ आ गई एफसीसी कैसे निकलती है. AFC आती है बाय डिवीजन ऑफ TFC अपॉन आउटपुट. अब ये बन गया स्केड्यूल. अब हम बनाते हैं इसका कर्व. ठीक है, तो कर्व के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स पे आओगे हमारे आउटपुट और वाई एक्सिस पे आएंगे हमारे और एएफसी. तो वैल्यूज आप पुट करोगे, जब प्लॉट करोगे आपकी शेप कुछ इस तरह से आएगी, समथिंग लाइक इन दिस वे. ठीक है, तो ये शेप आएगी आपकी, और जहां पर जैसे आपका यहाँ पर जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पर आपका होगा 60, ये सपोज 60 है और यहाँ पर आपका आउटपुट 1 है, तो 60 और 1 के साथ ये जो शेप बन रही है इसको बोलेंगे क्या, कौन सी शेप है ये, फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर शेप. अब उसके पास 30 है, तो सपोज इमेजिन कर लेते 30 कुछ यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 30 और 2 का भी एक रेक्टेंगुलर बन रहा है. देखो राइट, बन रहा है, ये बन रहा है ना एक रेक्टेंगल, तो ये हो गया सेकेंड रेक्टेंगल. उसके बाद 20 कुछ सपोज कर लो यहां है और 3 यहां, फिर 15 और 12, 15 कुछ यहां है, 4th 12th यहां है. तो क्या बोलने का मतलब कि जितने भी इसमें रेक्टेंगल की फॉर्म्स आ रही हैं, ये सब किसको डिनोट करती हैं, इन सभी का जो एरिया है, यानी इसका 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 एरिया सेम होगा, और वो किसको डिनोट करेगा, दिस 60, क्योंकि 60 सेम है सभी का, तो एरिया भी सभी का सेम है, तो ये दिस एरिया इज डिनोटिंग TFC. राइट, अब ये रेक्टेंगल की फॉर्म बना रहे हैं, तो इस शेप को क्या बोलते हैं, दिस शेप इज नोन एज
हाइपरबोला, हाइपरबोला, व्हाट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो टीएफसी पहले बताओ, हमने जो लास्ट पार्ट में पढ़ा, तो टीएफसी कभी जीरो होता है? नहीं, वो आप देख भी सकते हैं, टीएफसी इज नेवर टू बी जीरो। इसी कारण एएफसी भी कभी जीरो नहीं होगा। माना माइनस करते 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 वो जीरो में नहीं आएगा, बट कुछ 0.000062 ऐसे कुछ आ जाएगा, बट कभी पूरा जीरो आंसर नहीं आता। सो एएफसी इज नेवर एवर जीरो। रीजन इसका क्या है? बिकॉज टीएफसी इज नेवर गोइंग टू बी जीरो। और एएफसी किसके साथ रिलेट करती है? विद टीएफसी। इसी के इसके फॉर्मूले में क्या आता है? एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन आउटपुट। अब करते हैं एवीसी। तो इसमें क्या था? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें होता है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। विच कॉस्ट? वेरी गुड, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो दीदी उसमें हमने था एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो अब है एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन आउटपुट। फॉर्मूला सेम है, टीवीसी को आउटपुट के साथ डिवाइड कर दो। स्केड्यूल बनाकर सीखना है, स्केड्यूल बनाकर सीख लेते हैं। ठीक है, तो स्केड्यूल में आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और टीवीसी क्या लेते हैं? कल वाले 0, 10, 18, 24, 34 एंड 50। ठीक है, तो जब 0 डिवाइडेड बाय 0 आएगा नॉट डिटरमाइंड, बट वी विल राइट डैश इंस्टेड ऑफ एनडी या फिर नॉट डिटरमाइंड। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, देन 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 34 डिवाइडेड बाय 4 समथिंग 8.5, 50 डिवाइडेड बाय 5 10। ठीक है, तो दीदी टीवीसी में क्या था? सारी वैल्यूज इंक्रीज हो रही थी बट एट डिमिनिशिंग रेट। टिल हेयर तो दीदी डिमिनिशिंग रेट पर वो इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पर तो इंक्रीज हो ही रही है। तो इसमें क्या था? इंक्रीज हो रही थी, इसलिए इसका कर्व बनता था इन्वर्टेड एस। बट यहाँ पर देखो 10 से 9, 9 से 8, यानी डिक्रीज हो रही है वैल्यूज टिल हेयर। उसके बाद आधा पॉइंट बढ़ गया, फिर 10 आ गया, यहां पर वो इंक्रीज हो गई, यानी यहां पर पहले फॉल हुई वैल्यू, फिर राइज हो गई। तो इसकी क्या बनेगी शेप? शेप देखते हैं, एक्स वाई 0 आउटपुट। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? एवीसी कॉस्ट है ना, तो एवीसी पहले क्या हो रही है? फॉल, यानी गिर रही है वैल्यू। उसके बाद वो राइज होने लग गई, मतलब ऊपर जाएगी, राइज हो रही है, राइज चली गई। जिस पॉइंट पर वो बढ़ने लगी उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड, सभी को याद है क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, और ये कौन सी शेप लग रही है? अगर एबीसीडी में देखें, ये तो कुछ यू जैसा लग रहा है, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं यू शेप। क्या बोलते हैं? यू शेप। वेरी गुड, तो एबीसी रिवाइज करते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन आउटपुट। इसका पहले वो बनाओ स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या आपको पता लग रहा है कि पहले वो फॉल जा रही है वैल्यू, फिर राइज हो रही है, यानी पहले फॉल जा रही है फिर राइज हो रही है। क्लियर टू ऑल? अब गाइस लेट्स स्टार्ट विद एसी। एसी यानी एवरेज कॉस्ट। तो एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन आउटपुट। इसका भी चाहिए स्केड्यूल, बनाते हैं। तो इसका स्केड्यूल बनाते हैं, आउटपुट टीसी और एसी। ठीक है, आउटपुट रखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल 7। लेट्स कीप इट टिल 7। और टीसी हमारा सबसे पहले सपोज 100, हाँ जी, सबसे
सबसे पहले 100, फिर 110, फिर 118, 124, जैसे जो हमारा कल था, यानी 124, 134, 150, 185, 250। ठीक है, एसी कैसे निकलना है? टीसी अपॉन आउटपुट 100 डिवाइडेड बाय 0, नॉट डिफाइंड, क्या लगाएंगे अब? डैश। 110 डिवाइडेड बाय 1, 110, दिस डिवाइड बाय दिस 59, फिर 41.33, दिस डिवाइड बाय दिस 33.96, फिर 30, फिर 30.83, and at last we get it to be 250 divided by 7, it came out to be 35.71, right? तो यहां तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो टिल 5 कि वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी फॉल कर रही है। उसके बाद वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? राइज कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो कर्व है वो कैसा बनेगा? कोई गेस कर सकता है? आई नो आप बहुत होशियार हो, आपने गेस कर लिया कि इसका भी यू शेप बनेगा एज विद एबीसी, क्योंकि उसमें भी पहले वैल्यूज फॉल करती हैं, फिर राइज करती हैं और शेप उसकी बनती है यू। वैसे इसकी बनेगी यू, तो कैसे बनेगी इसकी शेप? दिस वे। ठीक है, पहले वैल्यूज फॉल कर रही हैं, फिर वैल्यूज बढ़ रही हैं। जिस पॉइंट पे वो बढ़ने लगती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लक्स। ठीक है, और इस शेप को बोलते हैं यू शेप का। अच्छा, आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाई एबीसी और एसी हैव यू शेप्ड कर्व, यानी इसका कर्व यू शेप क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 1 मार्क्स के लिए है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है इसका आंसर? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चाहे वो आपको इस क्वेश्चन में पूछे, चाहे आपको इस क्वेश्चन में पूछे, इफ द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट व्हाई AC or ABC having a U-shaped curve, then the answer will be due to law of variable proportion. We'll study it in the production chapter, but अभी के लिए cost के chapter में सिर्फ इतना ही याद रखो, due to the law of variable proportion. So with this, we have studied about AC, ABC and AFC. कल भी हमने क्या किया? TFC, TVC and TC. बाद में तीनों को एक ही ग्राफ में बनाया था। So let's do it today also. मतलब इन तीनों के ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट। So guys, let's try with the plotting of graph, जिसमें हमारे पास तीनों वैल्यूज हो, यानी AC, AFC और AVC। ठीक है, और यहाँ पर हमारे होंगे सभी आउटपुट्स। तो सिंपली क्या शेप आनी चाहिए, क्या कर्व्स बनने चाहिए जब ये तीनों को बनाना है? स्टूडेंट्स गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, इस क्वेश्चन को वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और हॉच पॉच कर देते हैं, बट आज हम करेंगे सिर्फ 3 स्टेप्स और तीनों स्टेप्स में आपके तीनों चीजें प्लॉट हो जाएंगी। सबसे पहले एसी प्लॉट करते हैं। एसी का डायग्राम क्या होता है? यू शेप, एबीसी का यू शेप और एएफसी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट? तो एसी क्या है? यू शेप। एसी आपका ऊपर प्लॉट होगा क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो एसी कुछ आप इस तरह से प्लॉट कर दोगे। ये क्या है? एसी। एसी का जो मिड पॉइंट है, मतलब कि जहां से वो इन्फ्लेक्शन है पॉइंट का, वो ये है ना, कुछ यही है वो पॉइंट जहां से वो इन्फ्लेक्शन शुरू करते हैं। तो क्या है? ये पॉइंट है, यहाँ पर कोई क्वांटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डू विद एएफसी। एएफसी का डायग्राम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मेक श्योर कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो यही से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी भी जो एसी के साथ फर्स्ट वर्ड दोनों के सेम होते हैं, बिकॉज एट आउटपुट 0 दोनों की वैल्यूज सेम होगी। तो क्या आएगा? यहां से
AC, ठीक है। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे और मिड से उसको कट कर दोगे, कुछ लाइक दिस यू हैव टू डू। मतलब आप AC को मिड में से कट कर दिया, मिड में से, और ये बन गया आपकी AFC। मेक श्योर मिड में से कट करना है, यू नीड टू कट इट फ्रॉम द मिड, ठीक है। नेक्स्ट है AVC। AVC क्या है? अगेन यू शेप। तो ये इनसे नीचे बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। तो इसका क्या बनेगा कि इसमें से इसको पास करेगा। जब इसका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन से ऊपर जाएगा वैल्यू लाइन, तो वो इसको पास करेगा लाइक दिस, नॉर्मली लाइक दिस। रुको, ठीक है। एंड यहां से उसको पास कर लिया। फर्स्ट कंडीशन क्लियर, यहां से उसको पास करना, उसने कर लिया। सेकंड कंडीशन कि वो भागता हुआ अपने भाई यानी AC के पास जाने की कोशिश करेगा। ये उसके पास जाने की कोशिश करेगा बट उसको टच नहीं कर सकता। ये क्या है? AVC। AVC और AC कभी भी आपस में मिलते नहीं है, इन दोनों में टक्कर की लड़ाई है। इन दोनों ने आपस में मिलने की कोशिश करनी है पर दीवार बीच में है, ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा इन ट्रू फॉल्स इन MCQs बाय राइटिंग दैट इन दिस कंडीशन AC and AVC will meet together, then the answer will be the false, because ये कभी भी नहीं मिलते, कभी भी नहीं, never and ever। ना तो ये मिलेंगे, ना मिलेंगे TVC और TC, ये भी अब आपस में नहीं मिलते। तो AVC और AC आपस में नहीं मिलते। चाहे ये ट्राई बहुत करता है, यानी AVC ट्राई हिज बेस्ट कि वो अपने भाई AC तक जा पहुंचे, बट वो वहां तक नहीं जा पाता, बीच का गैप वो कवर नहीं कर पाता। तो टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। तो मेक श्योर कि ये जो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, इट इज ऑलवेज फाउंड, और फॉर्मूला में भी इसका कौन सा वर्ड लगता है? TVC, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी है वेरिएबल, फिक्स्ड पे नहीं लगता क्योंकि फिक्स्ड में तो कुछ भी नहीं ऐड होता। 60 60 60 60 या फिर 100 100 100 100 1000 1000 1000 1000, तो वो फिक्स्ड है, उसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकलती। लेट्स ट्राई, आपको मोर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी विद शेड्यूल। आउटपुट, उसके बाद TVC एंड देन मार्जिनल कॉस्ट यानी MC, ठीक है। आउटपुट 0 1 2 3 4 5। आउट TVC ले लो आप 0 10 18 24 34 एंड 15। पहले में कुछ भी नहीं आया तो आप यहाँ पर ऐसे MC में डैश लगा सकते हो। फिर इसमें क्या ऐड हुआ? 10 प्लस 10 में 10 को 18 बनने में क्या ऐड हुआ? 6। फिर इसमें सॉरी यहाँ पर हुआ 8, फिर 6, फिर इसमें 10 और इसमें होने में 16। ये 10 है, 10 राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय और देखिए ध्यान से, बट वैल्यूज क्या हो रही है? राइट, वैल्यूज यहां तक तो फॉल कर रही हैं, फिर राइज कर रही हैं, यानी पहले फॉल हुई बाद में राइज हुई, तो शेप क्या बननी है? यू शेप। वेरी गुड, क्या बननी है शेप? यू शेप। यहां पर आउटपुट होगा, यहां पर MC, और शेप बननी है इसकी यू, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है राइट। तो यू शेप क्यों है? क्या है इसका कारण? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये किसका आंसर है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपसे पूछा जाए यू शेप्ड कर्व जो है वो क्यों है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या है उसका आंसर? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, राइट। अब MC is always found in TVC, तो MC का फॉर्मूला होता है TVC अपॉन आउटपुट, या फिर चेंज इन TVC यानी डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा ऑफ
आउटपुट। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको आउटपुट गिवन है, साथ में टीवीसी गिवन है। तो टीवीसी और आउटपुट आपको कुछ ये गिवन है, टीवीसी एंड आउटपुट। आउटपुट आपको गिवन है 2 और आपको टीवीसी गिवन है 14 और 29। फर्स्ट के एमसी की तो 14 आ जाएगी, सेकंड के एमसी हम निकालते हैं फॉर्मूला के साथ। अगर आपको इससे तो निकल लेगी, बट फॉर्मूला के साथ देखते हैं। 29 माइनस 14, 29 माइनस 14, डेल्टा टीवीसी यानी चेंज इन टीवीसी। तो चेंज कब आएगा, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर है 15। ओके, आउटपुट 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। MC ऑफ फिफ्थ आउटपुट इज 5। व्हाट इज 5? तो ये हो गया। कभी कभार आपको क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप अभी तो जैसे आउटपुट में डिफरेंस था 3 टर्म्स का, अगर डिफरेंस ना हो यानी 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, और यहाँ पर कुछ 14 के बाद 18, फिर 20, 24, ऐसे कुछ हो टर्म्स, तब कैसे निकलती है एमसी? देन द वे टू फाइंड द एमसी, नहीं तो करते हो आपको पता लग रहा है वैसे एमसी क्या हो रहा है। 14 में 4 प्लस हुए, 18 को 20 हो बनने में कितने प्लस हुए, इसमें 2 प्लस हुए, इसमें 4 प्लस हुए। बट अगर आपको आंसर निकालना है बाय द फॉर्मूला, तो सेकेंड फॉर्मूला क्या है एमसी निकालने का, वो है Tn1 माइनस Tn माइनस 1, Tn माइनस तो ये है सेकेंड फॉर्मूला। जब हमारी इसमें कितने का डिफरेंस हो, ओनली 1 यूनिट का डिफरेंस हो। तो Tn क्या है, यानी टीवीसी, टीवीसीएन और टीवीसीएन माइनस 1। टीवीसीएन सपोज 24 माइनस कितने टीवीसीएन माइनस 1, मतलब ये वाला, उसके ऊपर वाली टर्म 20। तो 24 माइनस 20 इट केम्स टू बी 4। तो आंसर 4 है, हमें पता था। तो क्या हमने पढ़ा एमसी के 2 फॉर्मूला। द फर्स्ट डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा आउटपुट, ये होता है फर्स्ट। सेकंड ये है टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। एन कौन सी टर्म है, नीचे वाली, एन माइनस 1 ऊपर वाली। अगर इसका निकालना हो तो ये एन है, ये एन माइनस 1, ये निकालना है तो ये एन है, ये एन माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल एंड वेरी सून, यानी कल आपके लिए न्यू पार्ट की वीडियो आएगी, जो होगी पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। सो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया और मजा आया, और अगर आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तबनीत को स्टडी कॉर्नर को बेल आइकन ऑन करना टू गेट ऑल द लेटेस्ट न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।